हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो अब हम मध्यकालीन भारत के इस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में फिर से आ गए हैं। आज के चुनिंदा प्रश्नों में हम खिलजी वंश पर ही बात करेंगे। तो यहाँ पर देखें, हम सेशन की शुरुआत करते हैं। देवगिरी के स्वतंत्र यादव वंश की स्थापना किसने की थी? पहला क्वेश्चन है आपका। देवगिरी के स्वतंत्र यादव वंश की स्थापना किसने की थी, ये पूछा है। ए है रामचंद्र देव, बी है भिल्लम, सी गणपति, डी है सिंघन। आपसे पूछा है देवगिरी के यादव वंश की बात पूछ रहा है। दक्षिण भारत में ये राजवंश था और देवगिरी का नाम बाद में दौलताबाद बढ़ता है। तो हम यहाँ देखते हैं, ए ऑप्शन है रामचंद्र देव, बी है भिल्लम, सी गणपति और डी है सिंघन है। तो बी यहाँ ऑप्शन सही होगा। भिल्लम ने ही देवगिरी में यादव वंश की स्थापना की थी। यादव वंश की स्थापना। तो भिल्लम ने देवगिरी में यादव वंश की स्थापना की थी और देवगिरी का ही बाद में नाम परिवर्तित हो गया था। इसी का बाद में नाम परिवर्तित होकर क्या हो गया था? दौलताबाद हो गया था। दौलताबाद, ठीक है। तो देवगिरी की जो राजधानी थी ये भी देवगिरी ही थी और इसकी स्थापना भिल्लम ने किया था। ये यादव वंश का संस्थापक माना जाता है। दक्षिण भारत में ये यादव वंश था। ये कहां पर था? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में ये यादव वंश था, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया? यहां पूछा है दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया पूछा है। नहीं किया पूछा है, ठीक है। तो ए है पांड्य वंश है, बी है होयसल राजवंश है, सी है यादव और डी में है काकती वंश। यानी आ में है पांड्य, ब में है होयसल है, स में है यादव और द में है काकती वंश है। ये आपसे पूछा है कि दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रभुत्व था उसको किससे स्वीकार नहीं किया। देखे, अलाउद्दीन ने जो दक्षिण भारत में हमला किया था उसमें देवगिरी के यादव वंश पर किया था, साथ ही साथ उसने पांड्य राजवंश पर भी किया था। इसके अलावा उसने काकती राजवंश पर किया था, होयसल राजवंश पर किया था। तो ऐसे दौर में हम देखते हैं कि इसने इन राजवंशों पर अपना एक प्रभुत्व स्थापित किया था, लेकिन पांड्य वंश पर यह प्रभुत्व स्थापित नहीं कर पाया था। तो यहाँ पर ये पांड्य वंश ही आपका सही है। पांड्य वंश ही आपका सही है, क्योंकि यहाँ का जो शासक था उस समय, यहाँ का जो शासक था, यहाँ का जो शासक था इसका नाम था मारवर्मन कुलशेखर। मारवर्मन कुलशेखर नाम था इसका। और इसकी मृत्यु के बाद इसके दो पुत्र थे। इसी के दो पुत्र थे, एक वीर पांड्य था, वीर पांड्य, और दूसरा था सुंदर पांड्य। तो इन्हीं दोनों को लेकर सत्ता के लिए संघर्ष हो रहा था। तो ऐसे दौर में सुंदर पांड्य का सहारा लेकर इस पर हमला किया गया और लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई थी। ये दक्षिण भारत पे जो ये सभी राजवंश थे, इन पर जो सफलता का जो श्रेय है, या कह सकते हैं कि जो विजय अभियान किया गया था, किसके नेतृत्व में?
मलिक काफूर के नेतृत्व में किया गया था, मलिक काफूर के नेतृत्व में। ठीक है, दक्षिण भारत के अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत का विजय का जो श्रेय है वो मलिक काफूर को ही जाता है, और इसका एक नाम और था, हजार दिनारी भी इसको कहा जाता था, हजार दिनारी भी कहा जाता था। गुजरात विजय के फलस्वरूप इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था, इस नाते इसको हजार दिनारी कहा जाता है। गुजरात के विजय के फलस्वरूप खरीदा गया था इसे। ये अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेनापति भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। तीसरा क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बनने के अनुसार मुख्य उद्देश्य था। यहाँ पूछा है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली का जियाउद्दीन बनने के अनुसार मुख्य उद्देश्य था। ए है एक विशाल स्थायी सेना का भरण पोषण, बी है जन सामान्य की समृद्धि एवं कल्याण, सी है किसानों की संपन्नता, डी है व्यापारियों को दंडित करना। ये पूछा है आपसे अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का जियाउद्दीन बर्नी ने जो जियाउद्दीन बर्नी ने जो उद्देश्य बताया उसकी बात कर रहे हैं। जियाउद्दीन बर्नी, इसने तारीखे फिरोज शाही और फतवा जहांदारी नामक 2 ग्रंथ लिखा है, लेकिन यहाँ तारीखे फिरोज शाही से लेना देना है। तो जियाउद्दीन बर्नी का इसमें मानना है कि एक विशाल स्थायी सेना का भरण पोषण करने के लिए उसने अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी। ये बिल्कुल सही है। देखें, अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी वो 3,75,000 सैनिक थे इसमें। ठीक है, 3,75,000 की सेना है, और साथ ही साथ इसको देख रहे हैं कि इसने जो एक अस्पा सैनिक, एक अस्पा, जो एक अस्पा सैनिक थे, इनको 234 टंका वार्षिक वेतन देता था। ये वार्षिक वेतन, ठीक है, 234 टंका ये वार्षिक इनको वेतन देता था, जो एक अस्पा थे। एक अस्पा का मतलब है जिनके अंडर में एक घोड़े होते हैं। ठीक, और जो 2 अस्पा सैनिक होते थे, 2 अस्पा, तो 2 अस्पा जो सैनिक होते थे इनको 234 टंका, 234 प्लस 78 टंका अतिरिक्त वो देता था। तो ये मिला जुला कर 312 टंका हो जाते थे। ठीक है, 312 टंका वो देता था, जो 2 अस्पा यानी जिनके पास 2 घोड़े होते थे, 2 घोड़े होते थे। तो अब ऐसे दौर में अगर हम देखें कि अगर वो कोई ऐसी मशीनरी खड़ा न कर पाता जिससे सैनिकों की आपूर्ति होती रहे, तो उसका खजाना बहुत जल्दी खाली हो जाता। इसी नाते उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाया था, ताकि जो सैनिकों की मूलभूत आवश्यकता है और उनका जो भरण पोषण है, उनके जो वेतन से संबंधित समस्या है, उसको दूर किया जाए, और एक विशाल स्थायी सेना का जो स्वरूप उसने तैयार किया था उसको भी इस व्यवस्था से लाभ मिले। तो इसी नाते उसने किया था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 3,75,000 उसके सैनिक थे, और इतने सैनिक शायद भारत के इतिहास में किसी के पास अस्थायी तौर पर रहे हो। इतने सैनिक मुगलों के भी नहीं थे, क्योंकि उनकी सेना में भी राजपूत, अफगान और कई जातियों का सम्मिश्रण भी देखने को मिलता था। इसके दौर में भी थे, लेकिन ये उसकी अस्थायी सेना थी। उनके दौर में कुछ राजपूतों का भी जो सेना होता था वो देखने को मिलता था, यहाँ पर ऐसा नहीं था। तो इससे 3,75,000 सैनिक थे। इसके पास एक फरिश्ता का विवरण है, फरिश्ता का विवरण है। ठीक है, तो ये सही है। एक अस्थाई विशाल सेना के भरण पोषण के लिए उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आया, देखे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है पूछा है। देखे अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है पूछा है, सत्य पूछा है, ध्यान रखे रहिएगा क्वेश्चन। पहला है अलाउद्दीन खिलजी के काल में भू राजस्व की दर 50% होता था। दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी ने वेश्यावृत्ति एवं जादू टोना रोकने का प्रयास किया। उसने शराब, भांग, पासा एवं जुए के अड्डों को बंद करवा दिया था। चौथा है उसने गुप्तचर प्रणाली को भी दुरुस्त किया। यहाँ आपसे पूछा है अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या कौन सा कथन सत्य है पूछा उसके संदर्भ में। देखिए पहला है अलाउद्दीन खिलजी के काल में भू राजस्व की दर 50% होता था, ये बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी के दौर में 50% होता था और ये भी नगद होता था, नकद था। साथ ही साथ ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो 50% भू राजस्व नगद ले लेता था, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी ने वेश्यावृत्ति और जादू टोना रोकने का प्रयास किया था, बिल्कुल सही है भी। अलाउद्दीन खिलजी ने वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। साथ ही साथ उसने एक नियम भी जारी कर दिया कि एक निश्चित अवधि तक ये वेश्याएं विवाह भी कर लें, ठीक। और साथ ही साथ उसने जादू टोना रोकने का भी प्रयास किया था, जो वशीकरण है, जो विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास पाखंड से संबंधित चीजें उसको भी बंद करने का उसने प्रयास किया था, ये भी सही है। उसने शराब, भांग, पासा और जुए के अड्डों को बंद करवा दिया था, ये भी सही है। असल में क्या है कि इन अड्डों पर ही षड्यंत्र होता था, साम्राज्य विरोधी गतिविधियां होती थी, इस तरह इनको बंद कराने का उसने निर्णय लिया था, ठीक। उसने गुप्तचर प्रणाली को भी दुरुस्त किया, ये भी सही है। तो पहला ऑप्शन भी आपका सही है, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी। यहाँ देखे ऑप्शन में आए हम लोग, ए का दिया है 1 2, बी का दिया है 2 3, सी का है 1 2 4 और डी का दिया है 1 1 2 3 4 दिया है। और आपसे पूछा है कौन सा सही है, तो चारों कथन सही थे इसमें, तो यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन डी वाला, आपका ऑप्शन सही होगा। डी वाला आपका ऑप्शन सही है क्योंकि चारों कथन यहाँ सही दिखाई दे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, चले क्वेश्चन नंबर 5 है, दीवान ए मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की गई थी। ए है कृषि विभाग में सुधार करने के लिए, बी है जागीरदारों की शक्तियों को कुचलने के लिए, सी है डाक व्यवस्था में सुधार करने के लिए, डी है बकाया लगान की वसूली के लिए। अब देखें यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, पहले ये समझे। दीवान ए मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की गई थी, ये पूछा, दीवान ए मुस्तखराज पूछा है, ठीक है। कृषि विभाग में सुधार करने के लिए, तो कृषि विभाग से जो संबंधित विभाग था ये दीवान ए अमीर को ही था, दीवान ए अमीर को ही था। और इसकी स्थापना किया था किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ठीक है। तो ये इससे संबंधित नहीं था। दूसरा है जागीरदारों की शक्तियों को कुचलने के लिए ऐसा किया गया था, ये भी गलत है, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। डाक व्यवस्था में सुधार करने के लिए, ये भी गलत है। डाक व्यवस्था की शुरुआत किससे किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। और इसका उल्लेख मिलता है रेहला में, ठीक है, रेहला में इसका उल्लेख मिलता है।
बकाया लगान की वसूली के लिए किया था, ये बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान मुस्त खराज की जो स्थापना की थी, ये इसको दीवान विजारत से संबद्ध कर दिया था, और इसका मूल उद्देश्य था कि जो राजस्व की प्राप्ति है उसका निरीक्षण किया जाए, साथ ही साथ जो बकाया है लगान उसको भी वसूल किया जाए। उसी के लिए उसने दीवान मुस्त खराज नामक पद बनाया था, उसी की स्थापना किया था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। चले क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। किस इतिहासकार ने लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी की कर नीति आत्मघाती थी, क्योंकि उसने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मार डाला। उसने उत्पादन वृद्धि और कृषि में सुधार के तरीकों के लिए कोई प्रोत्साहन बाकी नहीं छोड़ा। ए है सतीश चंद्र, बी है ताराचंद, सी है आरपी त्रिपाठी, डी है के एस लाल। तो यहाँ पर पूछा है किस इतिहासकार ने लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी की कर नीति आत्मघाती थी, क्योंकि उसने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मार डाला। उसने उत्पादन वृद्धि और कृषि के सुधार के तरीकों के लिए कोई प्रोत्साहन बाकी नहीं छोड़ा, ये पूछा। देखे ये कथन है ताराचंद का, ताराचंद ने ही ये कथन दिया है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर नहीं लगाया? ए है चरी, बी है घड़ी, सी है खराज, डी है हक सुर्ब। यहां आपसे पूछ रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर नहीं लगाया था, ये पूछा है। कर लगाया था, ठीक है, कौन सा कर नहीं लगाया था? देखे चरी उसने वसूल किया था, ये चारागाहों पर लगाया जाने वाला टैक्स था। चारों चारागाहों पर लगाया जाने वाला कर, लगाया जाने वाला कर, चारागाहों पर लगाया जाने वाला कर, या कह सकते चारागाहों से वसूला जाने वाला कर था। और ये जो बड़े बड़े चारागाह बनाए गए थे उससे वसूले जाते थे, ठीक। घड़ी ये मकानों से वसूला जाने वाला कर था, मकानों से वसूला जाने वाला कर, वसूला जाने वाला कर, ये मकानों से वसूला जाता था। घड़ी या इसी को गृह कर भी कहते हैं। खराज का मतलब होता है भू राजस्व, ये सभी वसूलते थे। भू राजस्व ये सभी सुल्तान वसूलते थे। और इसके समय ये था, क्या था, 50%, 50% वो भी नकद था, ठीक है, नगद वसूलता था ये। हक शुर्ब क्या था? ये सिंचाई कर था, सिंचाई कर था। सिंचाई कर उसने वसूला नहीं था, तो ये वाला ऑप्शन सही गलत है, और ये सही है आपका ऑप्शन। इसने यही कर नहीं वसूला था। सिंचाई कर किसने वसूला था? चले, सिंचाई कर किसने वसूला था? तो सिंचाई कर जो वसूला था ये फिरोज शाह तुगलक ने वसूला था, फिरोज शाह तुगलक। और इस मामले में भी वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, और ये 10% वसूला जाता था। ये जो था वो 10% वसूला जाता था, ठीक है, ये 10% वसूला जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के नियंत्रण में था? ये पूछा है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का पूछ रहा है, ठीक है। और ए है दीवाने रियासत, बी है दीवाने इंसा, सी है दीवाने अर्ज, डी है दीवाने रिसालत पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जरा सा समझते हैं।
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी वो किस विभाग के नियंत्रण में था? तो दीवाने रियासत के नियंत्रण में था। ये बाजार नियंत्रण से संबंधित विभाग था, बाजार नियंत्रण से। ये बाजार नियंत्रण से संबंधित विभाग था। दीवाने इंसा जो था ये पत्राचार विभाग था, पत्राचार विभाग। दीवाने अर्ज ये रक्षा विभाग था, रक्षा विभाग। दीवाने रिसालत जो था ये विदेश विभाग था, विदेश विभाग। तो आपसे यहाँ क्या पूछ रहा है कि बाजार नियंत्रण से संबंधित कौन विभाग था? ये दीवाने रियासत था। ये वाला आपका ऑप्शन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहेगा 10। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? स्रोत पूछा है आपसे कि किस पुस्तक में इसका स्रोत मिलता है। तो आ है फुतूह सलातीन, ब है खजाइन उल फुतूह, स है तबकाते नासरी और द है तारीख फिरोज शाही। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि विस्तृत जानकारी की पूछ रहा है, ध्यान रखे रहिएगा। और ये बाजार नियंत्रण प्रणाली से पूछ रहा है। तो फुतूह सलातीन में विवरण तो मिलता है, लेकिन ये पूरा विस्तृत विवरण नहीं है। ये इसामी की रचना है, इसमें पूरा विवरण नहीं मिलता है, ठीक है। खजाइन उल फुतूह जो है अमीर खुसरो के, इसमें भी पूरा विवरण नहीं मिलता है, सिर्फ उसका बखान किया गया है कुछ एक जगहों पर। तबकाते नासरी में कोई विवरण नहीं है, ये नासुद्दीन महमूद को समर्पित रचना है, मिनहाज उस सुराज की है, मिनहाज की रचना है। यही तारीख फिरोज शाही जो है बरनी की, इसी में पूरा जानकारी मिलता है, यानी जो विस्तृत स्रोत है ये इसी में मिलता है, विस्तृत स्रोत ये बरनी की तारीख फिरोज शाही में मिलता है। तो द वाला आपका ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन पर आए हम, 10th क्वेश्चन है, चले। देखिए यहां आपसे कुछ ऑप्शन का कम हो गया है, उसको हम अभी ऐड कर लेते हैं कुछ। चले, यहां आपसे पूछा है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य है, ये पूछा है। आ है जन कल्याण, ब है सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट करना, स है हिंदू सौदागरों एवं व्यापारियों पर नियंत्रण करना, द है जमींदारों पर नियंत्रण करना। यहाँ पर हम यहाँ ऐड कर ले एक जमींदारों पर नियंत्रण करना। तो यहाँ आपको बताना है कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली या आर्थिक व्यवस्था लगाया था उसके अधिनियम में क्या उद्देश्य था। देखे, जन कल्याण से प्रेरित तो नहीं था ये योजना, ये सिर्फ अमीर खुसरो ने विवरण दिया है, ठीक है। ब जो है ऑप्शन यही सही है, सीमित वेतन में वो अपने सैनिकों को संतुष्ट करना चाहता था, क्योंकि 3,75,000 की सेना है, तो ऐसे दौर में उनको बहुत ज्यादा वेतन देगा तो एक महीने में ही या एक साल में उसका खजाना खाली हो सकता है, तो इस तरह से इसने ऐसा किया था, ठीक है। तो ये ब वाला आपका ऑप्शन सही है, ठीक। तो नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और चुनिंदा प्रश्नों के साथ आपसे रूबरू होंगे। तो आज के हमारे क्लास के लिए धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए और सुझाव जरूर दीजिएगा कि जो क्वेश्चन है उसमें क्या आपत्तियां हैं। धन्यवाद।